So hello everyone, this is Preeti Rani. Welcome you all to our YouTube channel Guruji Smart Classes. Okay, तो हम लोग पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके थे क्या डाइजेशन के स्टेप्स. सो वी आर मूविंग अहेड to the next process of life process, that is what? Respiration. So we are going to talk about respiration. So the today's topic is what? Respiration. Okay. So respiration एक बहुत लंबा टॉपिक है. So we are going to break it into 3 videos. तो इसके respiration के हम लोग 3 components में divide कर देंगे. The first will be the basics. Okay. First part will be basics, means how we will talk about respiration, digestion, photosynthesis. ये कैसे, उसके क्या क्या टर्म्स है जो बेसिक टर्म्स है. ओके, देन सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, यानी कि रेस्पिरेशन के स्टेप्स को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे. एंड इन द थर्ड वीडियो यू विल फाइंड आउट कि रेस्पिरेशन के फाइनली जो पाथवेज होते हैं. ओके, टाइप्स वी विल स्टडी एंड द पाथवेज, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे. सो फॉर टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड द बेसिक विल इंक्लूड, okay, the basic is including what is photosynthesis, what is digestion and how respiration is done. Okay, so first talk about कि respiration है क्या. Okay dear students, तो respiration से आप क्या समझते हैं. So अगर simply आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे. Then you will answer what, कि we are taking in and we are giving out, taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide. No. So respiration वो नहीं है, respiration वो नहीं है. This is only what? Breathing. ये बस breathing है. Exchange of gases, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का देना, that is only a breathing, and breathing is a part of respiration. Steps of respiration. Okay. दूसरा ये confusion है कि respiration is the oxidation of food. Okay, respiration क्या होता है? Oxidation of food होता है. अब ये क्या है? ब्रोकन डाउन ऑफ फूड. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मतलब द फूड इज ब्रोकन डाउन. अब यहाँ पे आप कंफ्यूज करोगे कि मैम डाइजेशन में भी आल्सो वी हैव रेड द सेम डेफिनेशन, द ब्रोकन डाउन ऑफ व्हाट? द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स. तो वहां पे गौर कीजिएगा. आई एम राइटिंग ओवर हियर. सो रेस्पिरेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड. Breaking down of food. In the respiration we talk about breaking down of food, but in digestion, students please यहाँ पे ध्यान देंगे. When we talk about digestion we talk about breaking of food. Food का breaking जरूर होता है, but ये complex matter से ये simple, absorbable, the term absorbable. Okay, simple absorbable forms. ये simple absorbable forms में break होता है. तो I think आप ये difference अब समझ चुके होंगे. breaking down of food यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे simple forms में नहीं, यहाँ पे food का oxidation हो रहा है. This is relating कि food टूट रहा है ताकि एनर्जी मिल सके. यहाँ पे food एनर्जी लिबरेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे food क्या हो रहा है? complex matter था. earlier it was what? a complex matter. now it is turning into simple absorbable forms ताकि ये absorb हो सके blood में और ये blood के through carry हो सके. see, when I am speaking I am doing my hand here and there. हाथ को चाहिए एनर्जी, then the hand will move. okay, I am talking, मुंह को चाहिए एनर्जी, वहां पे भी चाहिए what? एनर्जी चाहिए. तो हाउ दिस एनर्जी इज लिबरेटेड? बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल, और हर एक सेल में एनर्जी लिबरेट होने के लिए वहां पे ऑक्सीडेशन होना है, और ऑक्सीडेशन होने के लिए ग्लूकोज का जाना, यानी ग्लूकोज इज व्हाट? सिंपलर फॉर्म. हमने क्या खाया? चावल खाया, रोटी खाया, एग्जाम्पल कुछ भी खाया, देन दैट इज फाइनली, याद कीजिए द लास्ट वीडियो हमने जो भी खाया था फाइनली इट वाज getting converted into its simpler forms. वो क्या था? ग्लूकोज. So glucose is the simple absorbable forms.
और ये ब्लड के थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिटेड, एसिमिलेशन, द प्रोसेस व्हाट, एसिमिलेशन। सो दिस वाज अबाउट कि यहाँ पे कंफ्यूजन हमने दूर किया कि हाउ द रेस्पिरेशन एंड हाउ ब्रीथिंग, कैसे वहां पे इंटरकनेक्टेड जैसा लगता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ब्रीथिंग इज ओनली स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, सेकंड हमने क्लियर कर लिया डाइजेशन और रेस्पिरेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ऑन वन हैंड वी आर टेकिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का वीडियो आपने देखा, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं दिया प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टुडे इटसेल्फ और वापस वीडियोस लिस्ट में देखिएगा, यू विल गेट द वीडियो ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दिस इज योर व्हाट, रेस्पिरेशन। और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करते रहो ताकि आप बस ऐसा नहीं कि आप लोग के मन में ये रहे कि बहुत इजी लग रहा है तो हम बस पढ़ें। प्लीज डियर स्टूडेंट्स लेट इट रीड टू ऑल, सबको शेयर करो, हम पढ़ें एंड अदर्स आल्सो पढ़ें। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट गाइस, ओके, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अब अभी फिर कंफ्यूजन, जहां जहां पे कंफ्यूजन है ना बच्चों को मैं सारी कंफ्यूजन को दूर करने आई। ओके, जितना कंफ्यूजन होता है एक्चुअली आप क्लास में पढ़ोगे बायो टीचर से, दे आर वेरी फास्ट, वहाँ पे द टॉपिक इज नॉट डिस्कस इन डिटेल्स, तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, आप सोचते रहते हो कंफ्यूजन कैसे दूर करें। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कंफ्यूजन को दूर करना एंड क्लास में आपकी बायो के फेवरेट स्टूडेंट्स। ओके, सो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस अर्लियर क्लास में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच green plants make their own food with the help of carbon dioxide and water which are naturally available. Okay, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन क्या है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं तो रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। नो, द आंसर इज व्हाट यू आर गेसिंग, योर गेसिंग इज स्ट्रॉन्ग। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस भी करते हैं एंड रेस्पिरेशन भी करते हैं, हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते। वाई, हम लोग के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। आप जाइए सनलाइट के सामने खड़ा हो जाइए, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, लेकिन आपके बॉडी के सेल में क्लोरोप्लास्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है। दैट इज वाई यू कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। इवन ऑल द लिविंग सेल्स हम लोग, हाँ, तो हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज ऑल लिविंग सेल्स नहीं कर सकते, वही लिविंग बींग्स कर सकते जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट किनके पास है, ऑल द ग्रीन प्लांट्स। ओके, सो फर्स्ट इज व्हाट, फोटोसिंथेसिस इज कैरिड इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में यानी हैविंग व्हाट, क्लोरोप्लास्ट। But respiration is carried in all living cell. All living cell. अब यहाँ पे मैंने बात किया all living cells, तो plants भी आ जाएगा, ठीक है, plants भी आ जाएगा, हम भी आ जाएंगे, काऊ भी आ जाएगा, बफेलो भी आ जाएगा, every living beings आ जाएंगे, respiration हो रहा है। ओके, और याद कीजिए कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। तो अब आप बताएंगे, दिस इज योर टर्न, प्लीज मेंशन इन योर कमेंट बॉक्स कि एनाबॉलिक है या कैटाबॉलिक है। मैं तो बता रही हूँ बट आपको एक्सप्लेन करना है कि हाउ दिस इज एनाबॉलिक एंड हाउ दिस इज कैटाबॉलिक, बताइए। अब फोटोसिंथेसिस याद कीजिए, एनाबॉलिक कंस्ट्रक्टिव होता है, एनाबॉलिक कंस्ट्रक्टिव होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लूकोज इज देयर दो, सो दिस इज व्हाट, एनाबॉलिक। This is anabolic and this is what, catabolic. Again हम लोग तीसरे तरफ जा रहे हैं। Okay, third is what? Third the difference is that this is endothermic. जब photosynthesis होता है, green plants are utilizing solar energy. सोलर एनर्जी को वो रिएक्शंस में एब्जॉर्ब करते हैं, दे आर नॉट गिविंग, इमिटिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो एनर्जी वहां पे ले रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज व्हाट, एंडोथर्मिक। And this is what, exo. So this was the three difference, हम लोग और भी differences के करने वाले हैं। So the fourth is, अब आपके रॉ मटेरियल्स पे हम लोग आते हैं कि what are the raw materials। तो चलिए, आप लोग फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस को तो पढ़े होंगे, आई एम एज्यूमिंग कि आपने पढ़ा है। आप पढ़े नहीं पढ़े या सिर्फ वीडियोस को देख भी नहीं रहे या लाइक कर रहे हैं ओनली, ओके, तो पढ़ना है, देन यू हैव टू लाइक इट। ओके, नाउ द फोर्थ वन,
फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. बट इन रेस्पिरेशन व्हाट इज दिस, रेस्पिरेशन में रॉ मटेरियल क्या है, ग्लूकोज. ओके, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. अब यहाँ पे देखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है, वो क्या है, ओ आई एम गिविंग दिस द फोर्थ, ओके फिफ्थ. अब यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, अब यहाँ पे हम लोग बिल्कुल एक्सचेंज करने वाले हैं. ये क्या था, रिएक्टेंट था, ठीक है. अब इसमें देख रहे प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज. देखिए देखिए उधर वाला बस इधर लिखने जा रहे हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बस इधर वाला, यहाँ यानी जो रिएक्टेंट है वो वहां का क्या बन गया, प्रोडक्ट. अंडरस्टूड. यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्टेंट है वो वहां पे प्रोडक्ट है, और वहां पे जो प्रोडक्ट है वहां पे जो रिएक्टेंट है वो यहाँ का प्रोडक्ट बन रहा है. अंडरस्टूड. सो दिस वाज द 5. ओके, और यहाँ पे हमें क्लोरोप्लास्ट की जरूरत होती है. हम लोग 6 में लिख सकते हैं यूज ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज देयर, क्योंकि बिना क्लोरोप्लास्ट की क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं होगा. और यहाँ पे यूज ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नॉट, तो हम लोग बस क्रॉस कर सकते, देयर इज नॉट नीड ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो हमने आज क्या किया द बेसिक्स में हम लोग रेस्पिरेशन के बेसिक्स में वी वर डीलिंग विथ कि कैसे रेस्पिरेशन और डाइजेशन में अंतर है. यहाँ कंफ्यूजन हमने दूर किया. रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग बिल्कुल दो डिफरेंट टर्म है. ब्रीथिंग इज ओनली ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, एंड रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में तो बहुत डिटेल में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स ही हम लोग देखें कि कैसे वो डिफरेंशिएट किया. और नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डील अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे होता है. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो. ओके, सो लेट्स सब्सक्राइब नाउ इटसेल्फ. एंड आवर नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक करना होगा. प्लीज कनेक्ट योरसेल्फ टू टेलीग्राम चैनल, ताकि इसका नोट्स बहुत इजी नोट्स आपको दिया गया. फॉलो द लिंक इज गिवन बिलो. ओके, सो थैंक यू.